नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। देखिए, हम पिछले वीडियो में जो अपना 12वीं क्लास का जो पाठ है, दूसरा पाठ न त्वं शोचितुं महसि, ये पाठ अपना चल रहा था। और इसका मतलब होता है, हिंदी अर्थ है कि तुझे शोक करने का उचित नहीं है, तुझे शोक करना उचित नहीं है। तो इसमें हमने जो श्लोक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, हमने 5 श्लोक इसमें कर लिए थे। आज हम छठा श्लोक पढ़ेंगे। और जैसा कि इसका हमने परिचय पढ़ लिया था कि ये जो पाठ है, यह अश्वघोष के द्वारा जो रचित महाकाव्य है बुद्ध चरितम, यहाँ से लिया गया है। और इनकी जो एक दूसरी रचना है, जो मैंने गलती से सौरदानंद बोला था, तो मैंने जब वीडियो देखा तो मुझे लगा कि मैंने वो थोड़ा सा गलत बोला, तो मैंने रिपीट नहीं कर पाया। तो उसका नाम है सौंदरानंदम, या दूसरी जो कीर्ति है उसका नाम है सौंदरानंदम। सौंदरानंदम यानी दूसरी इनकी अश्वघोष की रचना है। तो चलते हैं, अपना श्लोक है 6 नंबर। इसमें देखते हैं कि को जनस्य फलस्तस्य स्यादम अभिमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठं स्वजनोऽपि विप्रये। को जनस्य फलस्तस्य न स्यात् अभिमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठं स्वजनोऽपि विप्रये। फलस्तः का मतलब होता है फल देने में समर्थ, अभिमुख यानी अनुकूल यानी आज्ञावशवर्ती, जनी भवती यानी स्वजन का सामान्य हो जाना। जनो जनी भवती यानी स्वजन के समान सामान्य हो जाना। जो स्वजन है, जो अपने संबंधी हैं, उनका क्या हो जाना, सामान्य व्यक्ति की तरह हो जाना। भूयिष्ठम यानी अत्यधिक। विपर्य का मतलब होता है विपरीत अवस्था में। तो अनुवाद है इसका कि फल देने में समर्थ व्यक्ति का अनुकूल कौन नहीं होगा। यानी फल देने में समर्थ व्यक्ति, जिससे हमें फल प्राप्त हो रहा है, जिससे हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, उस व्यक्ति का अनुकूल कौन नहीं होगा। यानी उससे हमें लाभ हो रहा है तो उसके अनुकूल कौन व्यक्ति नहीं होगा, अर्थात सब होते हैं। और इसी के विपरीत अकिंचनम व्यक्ति, यानी जो फल देने में समर्थ नहीं है, उसमें स्वजन भी अत्यंत साधारण जन के समान हो जाते हैं। यानी इस संसार में जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है, तो व्यक्ति उसके अनुकूल हो जाते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। और जिनसे लाभ प्राप्त नहीं होता है, तो भले ही अपना संबंधी हो, अपना व्यक्ति हो, स्वजन यानी संबंधी होना, तो भी वह सामान्य व्यक्ति के समान हो जाते हैं। तो व्यक्ति जिनसे फल प्राप्त होता है, उन्हीं के अनुकूल रहते हैं। 7वें श्लोक में सिद्धार्थ बता रहे हैं कि इत्यु उक्त्वा स महाबाहुर अनुशंसी सचिचिकित्सया भूषणाम अन्य वह मुच्य अस्मै संतप्त मन से ददो। तो क्या बताया है कि इति उक्त्वा स महाबाहुर अनुशंस चिकीर्ष्या भूषणाम अनु मुच्यास्मे संतप्त मन से ददो। यानी उक्त का मतलब होता है कहकर, अनुशंस का मतलब उपकार, चिकीर्ष्या का मतलब होता है करने की इच्छा से, अवमुच्य यानी उतार कर, संतप्त मन से यानी दुखी मन वाले, और ददो यानी दिया। अनुवाद है कि इतना कहकर महाबाहु राजकुमार, यानी जो सिद्धार्थ हैं, बुद्ध हैं,
उन्होंने प्रत्युपकार करने की इच्छा से सब आभूषण उतार कर विषाद यानी दुख करने वाले को दे दिया। यानी जो बुद्ध हैं वो शिक्षा दे रहे थे उन्हें अपने सारथी को, तो उस सारथी को क्या कर लेते हैं, प्रति उपकार यानी जो उन्होंने उनके ऊपर जो उपकार किया उसे के प्रति वापस उपकार करने के लिए उन्होंने क्या, जो अपना आभूषण था तो आभूषण उन्होंने उतार कर उसे दे दिया। तो उन्होंने कहा, इस श्लोक में कहा गया है कि इतना कहकर उस महाबाहु राजकुमार ने प्रति उपकार करने की इच्छा से सब आभूषण उतार कर उस विषाद करने वाले को दे दिया। विषाद यानी दुख करने वाले को दे दिया जो उनका सारथी था। 8वां श्लोक है, मुकुटातः दीपः निर्माणः मणिमादाय भास्वरम् ब्रुवन् वाक्यमिदं तथ्यो सादित्य एव मंदरम्। मुकुटात यानी मुकुट से, प्रमाणम यानी करने वाले को, आदाय यानी लेकर, ब्रुवन का यानी कहते हुए, तथ्यो तस्थो स्थित हुए, सादित्य यानी सूर्य सहित, मंदर यानी मंदराचल पर्वत। दीपक का काम करने वाली एक तेजस्वी यानी चमकीली मणि को मुकुट में से लेकर यह वचन कहते हुए सूर्य सहित चंद्रा मंदराचल के समान सुशोभित हुए। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि दीपक का काम करने वाली एक तेजस्वी मणि, जो मणि होती हैं, उसको मुकुट में से लेकर यह वचन कहते हुए सूर्य सहित मंदराचल के समान सुशोभित हुए। आगे क्या कहते हैं, 9वें श्लोक में बता रहे हैं कि अनेन मणिना छंदः प्रणम्य बहुशो नृपः विज्ञाप्यो अमुक्त विश्रम्भः संताप विनिवृत्तिय। अनेन यानी इससे, मणिना यानी मणि से, छंद यानी छंदक जो उसका सारथी हैं उनके, प्रणम्य यानी प्रणाम करके, नृप यानी राजा, बहुश यानी बार बार, संताप विनिवृत्ति का मतलब शोक निवारण के लिए, विश्रम्भ यानी विश्वास या भरोसा, विज्ञाप्य यानी प्रार्थना। हे छंदक, इस मणि से राजा को बारंबार प्रणाम करते हुए उनके शोक निवारण के लिए, जिसमें अटूट विश्वास हो, ऐसा यह संदेश कहना। तो जो सिद्धार्थ है अपने सारथी को कहते हैं कि हे छंदक, इस मणि से राजा को बारंबार प्रणाम करते हुए उनके शोक निवारण के लिए, जिससे जिसमें अटूट विश्वास हो, ऐसा यह संदेश कहना। आगे 10वां श्लोक, तो इस 10वें श्लोक में जो सिद्धार्थ है उसे अपने सारथी को कहते हैं कि जो अपने महाराज हैं उनको क्या संदेश देना है कि जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टो अस्मि तपोवनम न खलु स्वर्ग दर्शेन न स्नेहेन न मन्युना। यानी जरा यानी बुढ़ापा, नाशार्थ का मतलब नाश के लिए, प्रविष्ट यानी प्रवेश के लिए, खलु यानी यथार्थ में, वास्तव में, स्वर्ग स्वर्ग तर्सेन यानी स्वर्ग की इच्छा से, न मन्युना यानी क्रोध से नहीं। यानी वह कह रहे हैं कि वास्तव में स्वर्ग की इच्छा से नहीं और न वैराग्य क्रोध से, बल्कि केवल बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करने के लिए मैं तपोवन आया हूँ। यानी जो सिद्धार्थ हैं वो अपने महाराज को संदेश के लिए इनको बोलते हैं, छंदक को, सारथी को, कि महाराज को बोलना कि मैं
जो तपोवन आया हूँ उसका कारण स्वर्ग की इच्छा नहीं है, न वैराग्य है, न ही क्रोध है। यानी ये तीनों मेरा तपोवन में आने का कारण नहीं है। कारण ये है कि मैं बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करना चाहता हूँ। यानी इस बुढ़ापा और ना मृत्यु है, इसके नाश के लिए मैं तपोवन आया हूँ। तो ये संदेश महाराज को। तो आज हमने ये 5 श्लोक और पढ़े और आगे 5 श्लोक और रहेंगे, अपने कुल 15 श्लोक है इसमें। तो अगले वीडियो में हम 5 श्लोक और पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसे आप थोड़ा सा रिवीजन करते रहना। तो पाठ का जो परिचय भी आप पढ़ चुके हैं और ये आज 10 श्लोक पूरे हो गए अपने। 5 श्लोक हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।